बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना मैदा, ना ईस्ट और ना ही अवन, ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से इसको गूंदना पड़ेगा, फिर भी बनेगा बेकरी जैसा और मज़ेदार पिज़्ज़ा। ये बहुत ही मज़ेदार, आसान और क्विक पिज़्ज़ा रेसिपी है। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले मुझे आप अपने शहर के मौसम का हाल सुनाएं। मेरे शहर से गोदा में सुबह से शदीद बारिश हो रही है। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बोल को काउंटर पर रखा और 3 ब्रेड के स्लाइस लिए। आप किसी ब्रांड की कोई सी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। 3/4 यानी कि पौना कप दूध का लिया। इन ब्रेड के स्लाइस के ऊपर डाल दिया। दूध रूम टेम्परेचर पे हो। फिर एक अंडा तोड़ा वो इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 से 2 चुटकी बेकिंग सोडा की शामिल की। आपने बेकिंग सोडा शामिल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं। आधा कप सूजी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि इनके चंक्स बाकी ना रहें। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाए तो कवर करें, 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। चलते हैं अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राई पैन लें, चूल्हे पर रखें, 2 टेबल स्पून के राउंड अबाउट कुकिंग ऑयल डालें। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, फ्राई करें। 30 से 40 सेकंड अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें एक प्याली बोनलेस बाइट साइज में कटा हुआ चिकन शामिल कर देंगे और उसको अदरक लहसुन के साथ इतनी देर के लिए भूनेंगे कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। तकरीबन मेरे 3 मिनट लगे हैं चिकन को फ्राई करने में और उसका कलर चेंज होने में। फिर मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया ताकि चिकन गल जाए। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन को कवर करके छोटे छोटे पकने के लिए यहाँ तक कि चिकन गल जाए और तमाम पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद चिकन का पानी खुश्क हो चुका था, चिकन गल चुका था। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, पकाएंगे यहाँ तक कि तमाम मसाला चिकन की बोटी के ऊपर कोट हो जाए और पिज़्ज़े में बहुत ही शानदार मज़ा फ्लेवर आए। चिकन को साइड पे रख दें। दूसरी तरफ ब्रेड का मिक्सचर अच्छे तरीके से सेट हो चुका था, उसको एक मरतबा अगेन हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। कोई सा भी फ्राई पैन तवा ले लें। मैंने ये नॉन स्टिक तवा लिया था, इसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। अभी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखा बल्कि ये काउंटर पर ही है। फिर मैंने ब्रेड के मिक्सचर को इसके ऊपर डाला। चम्मच या कांटे की मदद से अच्छे तरीके से तमाम मिक्सचर को इक्वली तमाम तवे के ऊपर फैला दें। फिर किसी स्पैचुला की मदद से इवन कर दें, बैलेंस कर दें। आधे इंच से ज़्यादा इस मिक्सचर की लेयर या तय ना हो। अब ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। इस टाइम पे फ्लेम में 2 मिनट के लिए हाई करूँगी। फिर मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी कवर करके, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, बैलेंस हो जाए और आपस में वेल कंबाइन और जुड़ जाए। 7 मिनट गुजरने के बाद ये देखें, मैं इसके एजेस से रिमूव करूँगी और देखूँगी वाकई ये पका है या नहीं। ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुका था, वेल कंबाइन हो चुका था। जब इस ब्रेड पिज़्ज़ा डो के एजेस खुद ब खुद फ्राई पैन से रिमूव होना शुरू हो जाए तो समझे कि बेहतरीन तरीके से पक चुका है। इसको काउंटर पर लेकर आएँ, इसके ऊपर प्लेट रखें, उसकी साइड चेंज करें। ये देखें माशाल्लाह कितने ही शानदार तरीके से ये एक साइड से पक चुका है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ना ही टूटा है, ना ही बिखरा है। अब अगेन इसको फ्राई पैन के ऊपर रखेंगे। फिर इस टाइम पे चूल्हे से उतरा हुआ है, काउंटर पे है। पिज़्ज़े की तमाम ड्रेसिंग हम काउंटर पे ही करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली, इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो केचप भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को किनारे तक अप्लाई करने के बाद मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली, कद्दूकश की हुई, और इसको अच्छे तरीके से पिज़्ज़े के ऊपर फैला दिया। लेकिन हमने एजेस तक पिज़्ज़ा चीज़ को नहीं फैलाना। जब चीज़ मेल्ट होती है तो किनारों तक आ जाती है, फैल जाती है। फिर मैंने चिकन की बाइट्स को पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे तरीके से फैला दिया। चिकन बाइट्स को आपने साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पे रखना है ताकि हर बाइट में फ्लेवर आए, मज़ेदार सा चिकन पिज़्ज़ा रेडी हो। अब अगेन बची हुई चीज़ को इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 1 टेबल स्पून के राउंड अबाउट मैंने प्याज को चंक्स में काट कर लिया और पिज़्ज़े के ऊपर फैला दिया। बारीक कटे हुए टमाटर लिए, उनको भी पिज़्ज़े के ऊपर फासले फासले पे डाल दिया। बारीक कटी हुई चंक्स में शिमला मिर्च ली और उसको भी फैला दिया।
है ना क्विक इजी और झटपट पिज़्ज़ा रेसिपी। आप बहुत आसानी से तकरीबन आधे घंटे में ये बहुत मज़ा पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। फिर मैंने ऑलिव्स लिए और फासले फासले तमाम ऑलिव्स को मैंने पिज़्ज़े के ऊपर फैला कर रख दिया। किसी भी तरह से बाजार के किसी भी ब्रांड के पिज़्ज़े कम नहीं है, बल्कि टेस्ट और जायके में बड़े बड़े ब्रांड्स को ये मात दे देगी इंशाल्लाह ताला। जब आप मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे बहुत ही शानदार मज़ा पिज़्ज़ा। फिर मैंने 2 से 3 चुटकियाँ ऑरिगेनो लीव्स लिए, इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला दिए। फिर 2 चुटकियाँ मैंने चिली फ्लेक्स फैला दी। अब अगेन मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली, इसके ऊपर अच्छे तरीके से कद्दूकस कर दी ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार मज़ा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है पकने के लिए। अब मैंने इसको दाम वाले फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसको कवर करूँगी और घड़ी से देके 8 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए 8 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार मज़ा सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसको काउंटर पर लेकर आऊँगी और डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। अक्सर जब हम बाज़ार से पिज़्ज़े लेके खाते हैं तो इनकी डो बहुत हार्ड होती है और बहुत खुश्क होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ब्रेड डो रेडी करेंगे तो इसके बहुत ही मज़ा टेस्टी और सुपर सॉफ्ट डो रेडी होगी। अब मैं पिज़्ज़ा कटर लूँगी और उसका स्लाइस में काट लूँगी। मेरी इस मज़े से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक आगाह कीजिएगा। ये ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि आसान भी है और बग़ैर ओवन के बग़ैर ईस्ट के बहुत ही जल्दी झटपट रेडी हो जाता है और ना ही मैदा और ना ही गूंद के कंधों को सुखाने की ज़रूरत है। फिर भी बनेगा बहुत ही शानदार टेस्टी पिज़्ज़ा के आप खुद हैरान रह जाएं। आपको इसके लिए फ्रेश ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। घर में बची ब्रेड पड़ी है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बनाए खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।